करिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक। Hello friends, welcome back in your class. Hope you are doing well. You know, हमने लास्ट वाले चैप्टर में बेटा लास्ट वाली वीडियो में कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे बिजनेस के अंदर। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लानिंग को ही। लास्ट ही वीडियो रहेगी प्लानिंग की, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक केस स्टडी का देखेंगे बेटा, प्रोसीजर की केस स्टडी की एक वीडियो लाई जाए आपके लिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारी प्लानिंग की लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो पहले लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करें। आफ्टर देन इस वीडियो के साथ हमारे लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लानिंग होता क्या। प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कुछ करने से पहले सोचना, वो क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। मतलब आप अपने बिजनेस में कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हो, लाइक एज अपने घर पर कुछ भी काम करते हो, तो वहां पर जो आप काम करते हो कुछ प्लान करके करते हो। हमने मैरिज का एग्जांपल लिया था कि मैरिज है हमारी फैमिली में, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन मैरिज होगी उसी दिन लड़की पसंद करके आएंगे और लेके चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि किस होटल में मैरिज होगी, कितने गेस्ट आने हैं, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कि कहां पर हमारी प्रोडक्शन चलनी है, कहां पर काम किया जाना है प्रोडक्शन का, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो ये सब कुछ जो प्रोसीजर है बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस के अंदर, हम प्लानिंग को क्या करते हैं, ड्राइव करके चलते हैं। इंपॉर्टेंस और कुछ लिमिटेशंस और फीचर्स पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में। आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 फंक्शंस के प्रोसेस आएंगे, आगे यूनिट वाइज जो प्रोसेस आएंगे, अभी तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे सामने। तो एक प्रोसेस एग्जाम में गारंटी से पूछा जाएगा, 8 मार्क्स के अंदर एक प्रोसेस पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़ना, जितने भी प्रोसेस आएंगे अच्छे से समझना उनको। प्लानिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा गारंटी के साथ, तो अच्छे से समझ लो। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेना। क्लियर है? अब देखो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, यानी कि जो स्टेप्स हमें गिवन है वो एज इट इज ही लिखने पड़ेंगे, कंटिन्यू ही लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो पॉइंट है वही फर्स्ट नंबर पर, जो सेकंड नंबर पर है वही सेकंड नंबर पर, यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमें क्या लिखने होंगे, कंटिन्यू लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? स्टेप्स का मतलब क्या है कि जब आप जैसे स्टेयर्स चढ़ रहे हो, स्टेयर्स कर रहे हो, स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो, तो ऐसे तो है नहीं कि फर्स्ट स्टेयर पर चढ़ के डायरेक्ट लास्ट स्टेयर पर आ जाओगे, फिर बीच वाली स्टेयर पर आओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आपके लिए सक्सेसफुल है। तो इसीलिए कहता है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो स्टेप वाइज, कोई भी प्रोसेस होता है हमारे सामने उसको स्टेप वाइज ही फॉलो किया जाता है। अब देखो जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या डिसाइड किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि आप करना क्या चाहते हो। जो आप करना चाहते हो सबसे पहले ये सोचा जाएगा कि आपने किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो। क्लियर है? आफ्टर देन डेवलपिंग द प्रीमिसेस। अब आपने ये सोच लिया कि आपने कपड़े का बिजनेस करना है, तो उससे रिलेटेड आपको किस किस चीज की नीड होगी, क्या क्या आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास एसेट्स होनी चाहिए, कस्टमर्स के यूज के लिए, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरह से फुलफिल कर सकते हो, उसके लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। अपनी प्रीमिसेस को क्या करना, डेवलप करना। क्लियर है? मतलब एसेट्स को क्या करना, इंक्रीज करना। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि किसी एक काम को अगर करना है तो उस एक काम को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। कई तरीके बोले तो मतलब एक काम को बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है। सबसे पहले जितने भी मेथड हैं उस काम को करने के लिए वो चेक कर लो कि इस काम को कितने मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट उसमें से कौन सा मेथड सिलेक्ट करोगे जो कम कॉस्टली हो, जिसकी कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, लेकिन काम क्या हो, औरों से अच्छा हो, आप वही मेथड सिलेक्ट करोगे। वो कब पता चलेगा, जब आपके सामने वो सारे के सारे मेथड्स ओपन है, मतलब आपको पता है कि इस काम को हम इन तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट कौन सा करोगे, जो आपका बेस्ट मेथड है। क्लियर है? आफ्टर देन इवैल्यूएटिंग, यही काम है, सिलेक्ट कौन सा हो रहा है, जो बेस्ट है, मतलब हर एक मेथड को इवैल्यूएट किया जाएगा कि इस काम को अगर इस चीज से कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, इस काम को दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है। आफ्टर दैट सिलेक्टिंग, उनमें से एक काम को क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इंप्लीमेंट उसी के ऊपर काम किया जाएगा और फॉलो अप द एक्शन, जो भी क्रिया की जाएगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसी प्रोसेस के बेस पर वो एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने सोचा कि हम अपने बिजनेस में एम्प्लॉइज को जो काम देंगे, जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे वो मशीनरी के ऊपर काम करेंगे। हमारे बिजनेस में मशीनरी की कमी है, कॉटन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉटन की फैक्ट्री लगानी है, हमें कॉटन की मशीनरी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे कि वो मशीनरी आपको कहां से अवेलेबल हो सकती है। सबसे पहले मार्केट में जाके यही सर्च करोगे कि वो मशीनरी आपको कहां से मिल सकती है। आफ्टर दैट आपने सिलेक्ट कर लिया कि वो मशीनरी आपको अंबाला से मिल रही है, पानीपत से मिल रही है, लुधियाना से मिल रही है। 3 जगहें सिलेक्ट कर ली, अंबाला से, पानीपत से और लुधियाना से। आपने अंबाला की मशीनरी चेक करी, अंबाला की मशीनरी है जो वो 2 करोड़ की है, लेकिन जो वो प्रोडक्शन कर रही है वो कितनी प्रोडक्शन कर रही है, 10,000 पर डे के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रही है। 2 करोड़ की है और 10,000 प्रोडक्शन कर रही है पर डे के अकॉर्डिंग। फिर आपने पानीपत वाली मशीनरी चेक करी, पानीपत वाली मशीनरी 1.5 करोड़ की है और 1.5 करोड़ की मशीनरी 12,000 प्रोडक्शन कर रही है पर डे के अकॉर्डिंग। आफ्टर देन आपने लुधियाना की मशीनरी चेक करी, लुधियाना की मशीनरी 2.5 करोड़ की है, लेकिन जो आपको प्रोडक्शन दे रही है वो 20,000 पर डे के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन दे रही है। कॉस्ट ज्यादा है लेकिन जो एफिशिएंसी है वो डबल है, उससे जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो क्या है, डबल है। तो हम इस तरह का मेथड सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो, कॉस्ट भी उसकी कम लाए, मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे हमारी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह का मेथड सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब वो सिलेक्ट की जाएगी कि मशीनरी हमें कहां से लेनी है। आफ्टर देन जब सिलेक्ट कर ली तो वहां जाएंगे, मशीनरी लेके आएंगे और उसी के ऊपर क्या कर देंगे, काम शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो रिवाइज करो फटाफट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि आप करना क्या चाहते हो। आफ्टर देन प्रीमिसेस को डेवलप करोगे, अल्टरनेटिव कोर्सेज को चेक करोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे, उनमें से कोई एक इंप्लीमेंट करोगे और आफ्टर देन सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट करोगे। आफ्टर देन फॉलो द एक्शन, मतलब उसके ऊपर आप काम करना क्या करोगे, कंटिन्यू कर दोगे, उन क्रियाओं के ऊपर कंटिन्यू काम शुरू कर दोगे। ठीक है बेटा? तो ये जो है हमारा ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। एज इट इज ही लर्न करना है, जिस तरह के आपको स्टेप दे रखे हैं इसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा बेटा, अलग अलग नहीं रहेगा हमारा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से दे रखा है एज इट इज लर्न करना है। 7 पॉइंट्स हैं, 7 के 7 कंटिन्यू ही होने चाहिए एग्जाम में। अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया पूरे का पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स 0 देगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो जैसे प्रोसेस दे रखा है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा और उसी की तरह एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करनी होगी। ये नोट कर लो। उसके बाद देखो बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान क्या है कि कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट द सिंगल यूज प्लान, नेक्स्ट वन इज अ स्टैंडिंग यूज प्लान। कहता है जो सिंगल यूज है, नाम से स्पष्ट है कि एक ही बार यूज हो रहा है, मतलब जब हमारा काम पूरा हुआ वो प्लान भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैंडिंग है वो बार बार यूज होता रहता है हमारे अकॉर्डिंग। क्या लिखते हैं देखो, सिंगल यूज और स्पेशल। सिंगल और स्पेशल यूज दो तरह का नाम है। इट इज अ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन, हमारे बिजनेस में अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई नया प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। दैट्स नोन एज अ सिंगल यूज प्लान। When circumstances is over, मतलब जब परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी, the plan is not put to use again, मतलब प्लान को दोबारा से यूज में नहीं लाया जाए। ठीक है, फिर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मेथड्स हो गए, प्रोग्राम हो गया और बजट हो गया। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज के बारे में डिस्कस किया कि सिंगल यूज प्लान वो प्लान है जो एक ही बार यूज होता है और बार बार यूज नहीं हो सकता। जैसे ही सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, जैसे ही हमारा बिजनेस चेंज हुआ, हमारा प्लान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखते हैं देखो, जैसे मेथड्स हो गए, प्रोग्राम हो गए, बजट। मेथड्स क्या होता है कि आप किसी काम को किस तरह से कर रहे हो, उसका वे, मतलब आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो, पहले जिस तरीके से कर रहे थे क्या वो बेस्ट था, उसको चेंज करना चाहते हो, अगर चेंज हो गया तो प्लान भी क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो सिंगल यूज हो गया, मतलब एक ही बार यूज हुआ, उसके बाद वो प्लान यूज नहीं होगा, तो वहां पर क्या फॉलो हो रहा है, सिंगल यूज प्लान मेथड से। मतलब आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हो वो मेथड कहलाता है। आफ्टर देन बजट। बजट क्या होता है बेटा, किसी चीज को उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेजर करना। जिस तरह से किसी काम को करने से पहले ये अनुमान लगा लिया जाता है, assumption, प्रिडिक्शन कर ली जाती है कि इस चीज के ऊपर कितना खर्चा होगा। जैसे कि मैरिज का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि मैरिज होनी है, लेकिन सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाएगा कि इस मैरिज पर हमने 10 लाख खर्च करने हैं, 15 लाख खर्च करने हैं। पहले आप अपना बजट देखो, आफ्टर देन काम करोगे उसी के ऊपर। आपने बिजनेस के ऊपर कोई काम करना है, आप सोच रहे हो कॉटन मिल खोलोगे, सबसे पहले आप अपना बजट देखोगे कि आपका बजट कितना है। तो किसी काम को करने से पहले उसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म को मेजर करना, मतलब जो काम आप कर रहे हो उसके खर्चे वगैरह को उसकी क्वांटिटी के बेस पर मेजर करना, नोन एज बजट। ये तो बजट होता है। तो बजट सिंगल यूज कहते हैं कि जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका बजट भी चेंज होता जाएगा। अब ऐसे थोड़ी है जैसे मुझे यहाँ से लेकर, मतलब आपके घर से लेकर बस स्टैंड तक का पुल बनवाना है, फ्लाईओवर बनवाना है, तो वहां का जो खर्चा आ रहा था, वहां का खर्चा 10 करोड़ आ रहा था। मतलब वो फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने का खर्चा कितना आ रहा था, 10 करोड़ आ रहा था। और फिर अब मुझे जो नेक्स्ट फ्लाईओवर बनवाना है वो हरियाणा से लेके दिल्ली तक का फ्लाईओवर बनवाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से हरियाणा तक का जो फ्लाईओवर है वो 10 करोड़ में ही बन जाएगा, उसका बजट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब सिंगल यूज बजट क्या है कि एक जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आपका बजट है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है बेटा, मेथड्स किसी काम को करने के तरीके, और बजट जब आप किसी काम को कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को मेजर करना कि वो आपका काम कितने रुपए में होगा। मतलब जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आपका बजट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आफ्टर देन प्रोग्राम। प्रोग्राम्स का मतलब क्या है बेटा, जिस काम को आप कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो वो क्या है आपका प्रोग्राम कहलाएगा। मतलब क्या क्या आप उसके अंदर लागू कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो, वो आपका प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है कि प्रोग्राम सिंगल यूज कैसे है। प्रोग्राम सिंगल यूज इस तरह से है कि जैसे आप किसी काम को कर रहे हो, हर काम को करने की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर हर काम को करने की एक्टिविटी अलग अलग है तो वहां के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोग्राम है वो क्या है, सिंगल यूज है। स्टैंडिंग और द रिपीटेड यूज प्लान, मतलब जो रिपीट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स, ये क्या है हमारे रिपीट होते रहेंगे। जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने एक ऑब्जेक्टिव बनवा रखे हैं
कि जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हमने अपने बिजनेस में 10 लाख सेल रखनी है। इस साल 10 लाख रखी, अगले साल भी सेल के ऊपर फोकस है कि सेल इंक्रीज होनी चाहिए, 12 लाख सेल होनी चाहिए। 10 लाख से 12 लाख सेल। लास्ट ईयर भी सेल के ऊपर फोकस था, इस ईयर भी क्या है, सेल के ऊपर फोकस है। जो सेल है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस तरह से रिपीटेड प्लान भी बोला जाता है बेटा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि आपका बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? मतलब आपका बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज, किसी काम को करने के लिए आप क्या रेगुलेशंस यूज कर रहे हो, क्या नियमों का पालन कर रहे हो, वहां पर किस तरह की पॉलिसीज को लागू कर रखा है कि अगर आपने 10 लाख सेल लानी है तो आप वहां पर 10 लाख सेल लाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, वो क्या है, आपकी पॉलिसीज है। मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कितना फाइनेंस लगा रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितनी प्रोडक्शन कर रखी है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सेल हो रखी है। तो इस तरह से ये सब कुछ क्या है, हमारी पॉलिसीज है। फिर कहता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब स्टेप्स, कि आप उस काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स तो सिलेक्ट कर लिए, लेकिन जो आपके अल्टरनेट्स थे, आपने अल्टरनेट चेक ही नहीं करे, आपने सिर्फ एक ही मेथड देखा और उसी मेथड को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो वाला मेथड अगर आप उसकी जो आपने यूज किया उसकी जगह कोई और मेथड अप्लाई करते तो आपकी कॉस्ट भी कम आती, एफिशिएंसी भी बढ़ती, वो आपको बाद में पता चला। लेकिन अगर वही काम आप पहले ही कर लेते, प्रोसीजर आपने डिसाइड कर रखा होता, तो आपके लिए क्या होता, बेनिफिट होता। तो इस तरह से प्रोसीजर मतलब क्रिया, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोसीजर कहलाएगा। आफ्टर देन रूल्स, आपको अपने बिजनेस में रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए रूल बनाना होगा। जैसे हमने अपने बिजनेस में सभी के लिए गाइडलाइंस लागू कर रखी है, नो स्मोकिंग, कि बिजनेस में कोई भी स्मोक नहीं करेगा, वो क्या है, रूल है। अगर कोई भी रूल को तोड़ेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। बट पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज तो जिस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं उससे रिलेटेड है काम। और रूल्स क्या है, रूल मतलब वो पूरी फर्म के ऊपर लागू हो रहा है, पूरी फर्म। अगर कोई भी उसको तोड़ेगा, कोई भी उसको ब्रेक करता है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और पॉलिसीज से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट नहीं है। तो इस तरह से रूल्स और पॉलिसीज क्या होंगे, डिफरेंट। क्लियर है? ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। एग्जाम में टाइप्स ऑफ प्लान में से गारंटी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है। अभी लिख लो अपने नोट्स में कि टाइप्स ऑफ प्लान में से एक क्वेश्चन गारंटी से पूछा ही जाएगा। तो अच्छे से रीड कर लेना बेटा, इसको समझ लेना। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लिया करो बेटा। आप पूछोगे, अपने आप को इतना समझदार समझो कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सको। वो समझदार कब बन सकते हो आप, कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करोगे, तभी आप वो समझदार बन सकते हो। क्लियर है? अपने आस पड़ोस में जो चल रहा है उसको ना देखते हुए अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। आस पड़ोस पर चलने का मतलब क्या है, कि आपको लग रहा होगा कि सामने वाला फ्रेंड आपका स्टडी को नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, तो उसको देखकर भी आपको लगता होगा कि मैं भी ना पढूं। नहीं बेटा, यही टाइम है आपका पढ़ने का। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके लिए। तो आपको बार-बार समझाया जा रहा है, स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहो। गर्मियों के दिन है, घर पर ही रहना है अपना, और थोड़ा सा टाइम आराम से भी निकालना। आराम से मतलब एक टाइम कम से कम 10 या 15 मिनट मौन रहा करो, एक दूसरे से बोलना ही नहीं, पूरी फैमिली में चुप हो जाओ, मतलब बिल्कुल शांत हो जाओ। उससे भी आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बात थी आपके लिए, जो आज मुझे लग रहा है कि शेयर करनी चाहिए थी आपके साथ। कुछ बच्चे प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गर्मियां आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सभी को बताया जाए कि आप घर पर शांत रहो, 10 या 15 मिनट मौन रहा करो, जिससे आपका माइंड क्या होगा, बहुत तेज हो जाए। तो इस तरह से
स्टडी करने का भी मन करेगा। घर पर रहो बेटा, बाहर तो निकल नहीं सकते, गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। स्कूल से रिलेटेड अभी कोई भी गाइडलाइंस तो आई नहीं, तो स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी केस स्टडी वगैरह की, वो भी शेयर करेंगे। क्वेश्चंस भी आपको और जो कुछ मेन पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड पेजेस भी शो कर देंगे बेटा, वीडियो के अंदर ही शो कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स के अंदर नोट भी कर लेना। तो स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहो, अपना भी ध्यान रखो और साथ साथ पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।